ये हुआ ये कि नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत के अंदर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया और चाइना की कंपनी ने लगाया। 20 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था। 57 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट बनाए ना, 20 अरब की किकबैक ले ली। हजरत जेलमी वाले की आवाज़ में बात में उनके लिए लाख रुपया शायद ही कोई नहीं। सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों से लाख रुपया ले, उन्हें कहें जी बैंक में जमा कराओ। 1000 बंदा तो हलाली मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? 1000 बंदा हलाली मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। बिजली के बिलों की बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लोगों के ऊपर बहुत बिल आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जो है ना, समझती नहीं है चीज़ों पे। पता नहीं हमारा मजाज ऐसा बना है कि हम डफर तरह रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा लोग डफर लोगों की तरह रहते हैं। चीज़ों पे गौर नहीं करते, सोचते नहीं, अर्करेज़ी नहीं करते, मसले को सही तरह नहीं आइडेंटिफाई नहीं करते, उसका हल नहीं निकालते। बिजली के बिलों को कैसे कम करना है वो बाद में आता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि ये हुआ क्या हमारे साथ। ये हुआ ये कि नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत के अंदर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया और चाइना की कंपनी ने लगाया। 20 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था। किसी वजह से वो प्रोजेक्ट लेट हो गया और बाद में उसका जो वो तो उन्होंने कहा कि अब ये जी कास्ट बढ़ गई है, अब ये 37 अरब का लगेगा। अच्छा, जो ये मियाँ साहब लोगों की हुकूमत, इन्होंने कहा 37 अरब डॉलर क्या होता है, सीधा 57 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट बनाए ना, 20 अरब की किकबैक ले ली। अच्छा, उन्होंने लेन देन करके किस तरह कर लिया। बाद में फिर प्रोजेक्ट को डिले करा के 100 अरब रुपए तक के प्रोजेक्ट को ले गया। वो 20 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब का हमें पड़ा और उसके बाद उनसे मुआहदे हुए कि हम डॉलर में पे करेंगे। यानी आप सोचें कि कोई अपने भाई को, जो लोग अपने भाई को कत्ल करते हैं ना, ये मुल्क सारे लोग अपने भाई हैं हमारे, 25 करोड़ लोग हमारे भाई हैं, उनके घर हैं, उनको जो कत्ल करते हैं उनसे घिनौना कोई घटिया हो नहीं सकता। कि यानी जो 20 अरब का प्रोजेक्ट है वो 100 अरब रुपए में करवा के और अपने लिए वो किकबैक्स और पैसे बीच में बना रहे हैं और आज आवाम जो है वो रो रही है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं समझते और नहीं समझेंगे तो मार खाएंगे। जो समझ गया वो तर गया, वो बेहतर हो गया, वो इनसे बच गया। ठीक है ना। मामला है क्या? मामला ये है कि बिल आपके इसलिए ज़्यादा आते हैं कि इन्होंने टैरिफ के ऊपर इतना जुल्म कर दिया, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि कोई और तरफ तो पेट्रोल और बिजली, ये दोनों के ऊपर ही टैक्स लगाते हैं और दोनों ही आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर 5 अरब डॉलर चाहिए, ये जाते हैं IMF के पास। ठीक है। अब IMF को ये कर्ज़ों सूद पे कर्जा लेते हैं और IMF कहता है कि जी आप कैसे वापस करोगे। ये कहते हैं हम बिजली महंगी कर देंगे, ये कहते हैं पेट्रोल महंगा करते हैं, हम ये कर देंगे। देखिए, इनको करना क्या चाहिए? सिर्फ पाकिस्तानी 1.5 करोड़ लोगों के पास जाना चाहिए। एक बात याद रखें, पाकिस्तान में 20% लोग यानी 5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, बहुत अमीर हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी। जिस बंदे की भी करोड़ रुपये के ऊपर गाड़ी है ना, उसको आप 1.5 करोड़ लोगों की लिस्ट में डालें। ठीक है। और उन्हें कहें आपने हमें सिर्फ लाख रुपया उधार देना है, लाख रुपया आपने उधार देना है पाकिस्तान को, और सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों से लाख रुपया ईच बंदे से लेंगे ना तो 5 अरब डॉलर बनेगा। किसी गरीब की बिजली महंगी नहीं करनी पड़ेगी, किसी का पेट्रोल महंगा नहीं करने पड़ेगा। और ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं ना, ये 1.5 करोड़ नहीं है, ये 5 करोड़ लोग हैं। 5 करोड़ लोग हैं जिनको लाख रुपया फर्क ही नहीं पड़ता। लाख रुपया चीज़ ही कोई नहीं, शय ही कोई नहीं है। हजरत जेलमी वाले की आवाज़ में बात में उनके लिए लाख रुपया शय ही कोई नहीं। सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों से लाख रुपया लें, उन्हें कहें जी बैंक में जमा कराओ। बैंक आपको रसीद देगा कि भाई आपने इधर जमा कराया है, ये आपने पाकिस्तान के लिए किया। 5 अरब डॉलर गवर्नमेंट को मिल जाएगा, सारे मामला हल हो जाएंगे। लेकिन ये करेगा कौन? क्रेडिबल बंदा, क्रेडिबल लीडर, ऐसे लोग कि लोगों को जिनके ऊपर यकीन हो कि ये हराम नहीं खाते, ये लोगों का पैसा नहीं मारते, ये चोर नहीं है, फ्रॉडिया नहीं है, ये घटिया नहीं है, ये हलाल तरीके से काम करने वाले लोग हैं। भाई पूरे 25 करोड़ में से पाकिस्तान में कोई 1000 बंदा तो हलाली मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? 1000 बंदा हलाली मिल जाएगा कि जो इस प्रोजेक्ट को हेड करे और वो पैसा इकट्ठा करे और गवर्नमेंट को दे, और गवर्नमेंट बाहर यहूदो नसारा से कर्जा ना मांगे, भीख ना मांगे, और तमाम पाकिस्तान के उलमा को कहें कि चीख चीख के, मौलवी हलवा खा के चीखें पूरा कि भाई इस फंड में पैसा जमा कराओ और ताकि पाकिस्तान की इज्जत रह जाए। हम यहूदो नसारा के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे।
देखिए मैंने आपको बैठे बैठे हल बता दिया कि आम आदमी बिल के ऊपर इतना वो नहीं देगा, आम आदमी के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, आम आदमी जो बिल दे रहा है उसी तरह देगा। ये पूरा टैक्स लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये 2-4-5 अरब डॉलर के लिए पूरा मुल्क जो है वो फांसी पे लगा दिया है। गरीब आदमी के घर खाना नहीं पक रहा, चूल्हा नहीं जल रहा। ये बेसिकली लीडरशिप का फुकदान है। मुलाजम पेशा लीडर नहीं होते। लीडर वो होता है जो सेल्फलेस हो, वो कहे मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं उसके लिए काम करता हूँ। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोग हैं, मौजूद हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो आराम से आप समझ लें कि उनकी 10 करोड़ से ज़्यादा उनका नेटवर्थ है ही है। 10 करोड़ से ज़्यादा, मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 10 अरब तक भी लोग हैं, लेकिन 10 करोड़ से शुरू करें। जिसकी गवर्नमेंट के पास तमाम लोगों के एहसास हैं कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एसेट्स हैं, कितने, उनको कहें कि भाई लाख रुपया आपने देना है, बिजली का मसला हल हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। ये इनके खुद पैदा करते हैं, आवाम को मार रहे हैं ताकि आवाम का सांस ना निकले, उनके बच्चे ना पढ़ सकें, उनके बच्चे बाशऊर ना हो सके, बच्चों को खुराक नहीं मिल रही। मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ मैं ये चीज़ें देखता रहता हूँ। यकीन करें बच्चों को पूरी खुराक नहीं मिल रही, और ये जालिमों ने अपनी पूरी मराद, अपने अलाउंसेस, अपने बाहर के टूर, अपने बच्चे, इनको बस अपने बच्चे बस इनको पसंद है, या अपने बच्चे इनको नजर आते हैं। वो गुंगलू नवाज शरीफ के भी हैं, वो बिलावल देखो, इनको अपने बच्चे, और ये जो बाजवा के बच्चों के 12 अरब उसकी बिच्ची के नाम के लगा के चला गया, इनको सिर्फ अपना बच्चे नजर आते हैं। लोगों की बददुआएं ये वसूल कर रहे हैं। लान इनके फैमिलियों में देखें हशर क्या है। आप बाजवा की देख लें, अंडरग्राउंड हुआ हुआ है, नवाज शरीफ की देख लें, लानते वसूल कर रहा है, जरदारी का देख लें कि क्या आलम है, घर का क्या सूरत हाल है। बदकिस्मती से यकीन करें कि ये लोगों को बिल भरने ही नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। ये हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मैंने आपको आपके सामने इस मसले का हल निकाल दिया है। FBI के पास डाटा है, महकमा माल के पास उन लोगों की जो असासे हैं प्रॉपर्टी उनके नाम के ऊपर, वो बता रही है चीख चीख के कि इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। लिहाजा वो 1 लाख रुपया जमा कराएं, वो भी कर्जे के तौर पे है, वो वापस मिलेगा उनको एट सम स्टेज। और इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उनसे, उनके फॉर्म में लिखें कि अगर कोई सूदिया है, सूद लेना चाहता है तो वो भी ले ले, अगर कोई सूद के बगैर देना चाहता है तो वो इस तरह दे दे। यकीन करें मसला हल हो जाएगा, 5 अरब डाला जाएगा, किसी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो असल में यहूदो नसारा इन लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, गद्दार बीच में बैठे हुए हैं। एक गद्दार अगर छोटा उनकी खिदमत करे तो दूसरा गद्दार बताता है उसने कम खिदमत की, मैं उससे ज़्यादा खिदमत की है। इन गद्दारों का ये आलम है। बदकिस्मती से छोटे छोटे लोग हैं, इनको खौफ है, अल्लाह से ज़्यादा अमेरिका को खौफ है अनफॉर्चुनेटली। और देखो ना हमारे सामने तालिबान है, उन्होंने अमेरिका को भगाया, अब अमेरिका उधर देखता भी नहीं है, सही है ना, उन्होंने सही डंडा दिया है ना, तो अब नहीं देखता वो। तो ये मामला है जो कि हल हो सकता है, जो कि जिसकी वजह से हम निकल सकते हैं। बारह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसे गैरतमंद लोग पैदा करे जो यहूदन सारा के यहाँ हाथ ना उठाए, और ऐसे उलमा पैदा करें कि जो उनको गैरत दिलाएं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में उनको बताएं कि भाई कैसे करना है, कैसे इस्लाम का जो अरूज का दौर था उन्होंने कैसे जो है जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी उनको सरनगू किया था अपने अमल से और अपनी बड़ी सोच से। प्रॉपर्टी देने का बहुत बहुत शुक्रिया।